नमस्कार सभी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सोलनेटर पर। मैं आपका दोस्त चंदन सिंह। और दोस्तों, आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको सोलनेटर 10.2 किलोवाट का। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। अभी थोड़ा सा मैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ इसका। ये आपको 500 वोल्ट वी मैक्स इसका है, यानी कि 500 वोल्ट तक के पैनल आप एक एमपीपीटी पर लगा सकते हैं। एक ड्यूअल एमपीपीटी में आता है। और 18 एम्पियर, यानी कि सारा जो आपको है वो सीरीज में ही लगाना है एक एमपीपीटी पर, उसको सीरीज पैरेलल नहीं करना है अगर लेटेस्ट पैनल आपका है तो। 5400 वाट एक एमपीपीटी पर आपको सपोर्ट करेगा, यानी 10,800 वाट का पैनल आप लगा सकते हैं। 48 वोल्ट का सिस्टम है। और इस पर आप 200 एच का बैटरी इस्तेमाल करें, एसिड बैटरी इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। लिथियम भी आप लगा सकते हैं। अभी मैंने इसको चालू किया हुआ है और ये बिल्कुल लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ है। इसमें ओल्ड वाला सॉफ्टवेयर नहीं है जो आता था पहले गोटू में, वो नहीं। इसमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है इसका। बैटरी के लिए कुछ रीडिफाइन किया गया है और अच्छा परफॉर्म करेगा आपको। तो ये जेन्युइन प्रोडक्ट है, ओरिजिनल मैन्युफैक्चर द्वारा बनाया हुआ है। ऐसा नहीं कि गोटू का प्रोडक्ट परचेज किए और उस पर उसको मिटाया और स्टिकर चिपका दिए। ऑलरेडी प्रिंटेड है और ये OEM है। और वो वहाँ से उसका भी एक कराने का तरीका होता है क्या कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होता है 50 पीस 100 पीस, तभी कंपनी करके देता है। वरना 1-2 पीस वाले वही करेंगे, स्टिकर चिपकाएंगे या स्टिकर मिटाएंगे, यही कर सकते हैं। उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते कुछ भी। और दोस्तों, इस पर अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप इस पर हमारा जो सोलनेटर का ही आता है 314 एच का बैटरी, अप्रोक्सीमेटली 16 पॉइंट कुछ हो आता है, लेकिन 17 किलोवाट उसको बोला जाता है। वो आप लगा सकते हैं। उसमें हमारा 2 टाइप का सेल इस्तेमाल होता है, EV MB31। और आप और कस्टमाइज रहता है। आप अगर बोलें कि हमें भाई EV का सेल दो तो EV का मिलेगा। आप अगर बोलें कि नहीं हमें हिथियम का सेल दो, हिथियम का मिलेगा, कैटल का मिलेगा, रेप्ट का मिलेगा, गोशन का मिलेगा, जो आपकी मर्जी। हिथियम का भी अच्छा चल रहा है, इसलिए चाइना से हमें रिपोर्ट मिला है। मैंने 2-3 जगह पता किया, वो लोग इन्फॉर्म किए। तो वो लोग बोले क्या कि हिथियम का लाइफ साइकिल ज़्यादा है, 11,000 लाइफ साइकिल आता है, जबकि EV का 18,000 है। तो आप चूज़ कर सकते हैं जो सा भी आपको चाहिए, लेकिन इस पर परफॉर्मेंस अच्छा करेगा। 314 एच का बैटरी अगर आप डालेंगे तो मतलब जो आप चाहते हैं इन्वर्टर से वो आपको मिलेगा। और अगर बैटरी का कैपेबिलिटी नहीं, अगर उतना आप बैटरी नहीं कर सकते, जैसे लोग गलती क्या करते हैं, ले लेते हैं 10 किलोवाट का इन्वर्टर, 10.2 किलोवाट का, और इस पर सिस्टम इसको चालू करने के लिए 48 वोल्ट ही चाहिए होता है। तो करते क्या है कि 48 यानी 4 बैटरी लगा लेते हैं एसिड बैटरी का, और सोचते हैं कि चलो भाई अब हो गया। अब होता क्या है कि जब सोलर ना हो, पावर कट हो, उस टाइम जब लोड देते हैं, जैसे मान लो कि लोड चल रहा है सपोज 6 किलोवाट, बैटरी का कभी भी क्षमता नहीं है। लिथियम का क्षमता नहीं है ना, 100 एच का लेते हैं जो, उसका भी क्षमता नहीं कि 5 किलोवाट का लोड चला दे वो। और उसी टाइम इन्वर्टर आपका ख़राब होता है, चाहे किसी ब्रांड का इन्वर्टर हो। तो अगर आप हाई कैपेसिटी वाला इन्वर्टर ले रहे हैं तो हाई कैपेसिटी का भी बैटरी लगाना चाहिए आपको। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, डे का अगर आप इन्वर्टर खरीदेंगे 10 किलोवाट का, तो वो आपको 10 किलोवाट का बैटरी लेना मैंडेटरी रहेगा, तभी आपको 10 साल का वारंटी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा डे ब्रांड में। ठीक है, यानी कि उनका बैटरी भी आप लीजिए 2.5 लाख का, और 2.5 लाख का इन्वर्टर लीजिए, 5 लाख रुपये लगाइए तब। लेकिन यहाँ पर मैंडेटरी नहीं, इसलिए लोग गलत करते हैं और फिर बोलते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। जैसा मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मैं गोटू सर्विस सेंटर चलाता हूँ, तो आप समझ ही सकते हैं। तो सर्विस में मैं देखता हूँ कि क्या इशू कस्टमर फेस कर रहे हैं, क्या नहीं फेस कर रहे हैं, तो उसी के अनुसार मैं आपको जो भी बताता हूँ उसी के अनुसार बताता हूँ। अभी सावन का महीना है दोस्तों, नाखून उखून भी बढ़ गया है, ना बाल कटाना है, ना दाढ़ी बनाना है। बाल तो ऐसे मेरा कम है। और ना चप्पल पहनते हैं हम सावन भर। और सावन से याद आया, अरे भाई कुछ कुछ लोग कम से कम सावन में तो शर्म करो यार। झूठा झूठा वीडियो आलतू फालतू बनाते रहते हो, ये सब मत करो यार। मैंने कितना बार बोला, लेकिन थेथर हो का ऐसे नहीं होता है। देखो भाई, मैं सिंपल सा बता देता हूँ उन लोगों को जो आलतू फालतू जलन के मारे कहते हैं कि हम जलते नहीं हैं दूसरे से, और खुद ही जल जल करके काले होते जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बता दूँ, मेरे भाई काम करो यार, काम करो। यहाँ काम का इज्जत है, चाम का नहीं, काला हो या गोरा हो या जो कुछ भी हो, समझ गए। और एक चीज़ तुम क्यों नहीं दिमाग बैठा लेते हो मेरे भाई, कि बैठा हुआ हाथी भी, एक हाथी अगर बैठा हुआ भी है वो भी गधा से ऊंचा होता है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, तभी अच्छा रहो। तो कभी मसल गेट के साथ कंपटीशन, तो कभी उसके साथ, कभी ये है तो वो है। अपना कुछ नहीं देखना कि हम क्या कर रहे हैं।
लेकिन दूसरे को बारे में गाते रहना है, बोर्ड लेकर के बैठना है, बोर्ड दिखाना है, इसके पीछे लोग पड़ गए। अरे भाई, बैठा हुआ हाथी भी गधा से ऊंचा होता है, ये देखो, पढ़ो, समझ में आ रहा है इसका वैल्यू। और लेवल अप होता है लोगों का, लेवल डाउन नहीं होता। अब इसके पीछे पड़ जाना, लेकिन वो लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इसके पीछे पड़ जाना, ये भी चाइना से ही आया था, ठीक है। कोई भी जब एक सीढ़ी आदमी चढ़ रहा है ना, अगर हम चढ़ रहे हैं या तुम चढ़ रहे हो और हम तुमसे 2 स्टेप आगे हैं, तो ऑफकोर्स ही बात है, अगर उसी में भिड़े हुए तो हम 4 स्टेप आगे रहेंगे, तुम फिर 2 स्टेप चढ़ोगे तब मेरा उस जगह पहुंचोगे। तो कोई स्टेप बैक नहीं होता, स्टेप अप ही होता है। सारे लोग जो भी कर रहे हैं, जहाँ तुम कहीं और पहुंचोगे तो मैं कहीं और रहूँगा, तुम कहीं और रहोगे तो फिर मैं कहीं और रहूँगा। तो लेवल अप होता है, लेवल डाउन नहीं होता है। और किसी को भी अगर क्या बोलते हैं, हाँ, सर्विस के लिए और सेल्स पॉइंट के लिए अगर चाहिए होगा बोर्ड या सर्विस सेंटर, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। कैपेबल आप होना चाहिए, आपको मिलेगा, ठीक है। और लोगों को मिला नहीं है, दिलवाया गया है, समझ गए। खैर, ये बहुत ऊपर का चीज़ है, ये ऐसे लोगों को समझ में नहीं आएगा मेरे दोस्तों, ऐसे लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये लोग उसी टाइप के हैं, ढाक के 3 पात, समझ गए, तुरंत बलबलाने लगेंगे। इसलिए बलबलाने के चक्कर में अलबलाते हुए घूम रहे हैं। तो दोस्तों, देखिए, मैं सावन का महीना है, मैं फालतू का ज़्यादा बकवास नहीं करना चाहता, बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ सीरियसली। और मैं अब बोलूँगा भी, समय नहीं मिल पा रहा है, इतना ज़्यादा वर्कलोड रहता है, आप समझ ही रहे हैं। और आज के डेट में सोलनेटर ब्रांड, मैं इतना बताता हूँ आपको कि गोटू को टक्कर दे रहा है। और इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि हमें गोटू का सर्विस सेंटर भी बहुत जल्द बंद करना पड़ेगा, या फिर वैसे कस्टमर को हम दे पाएंगे, मतलब चाइना वाले सेल का मैं बता रहा हूँ, जिनका उधर से स्पेशल रिक्वेस्ट गिरेगा। क्योंकि हमारा खुद इतना है भाई वर्कलोड, हमारा गोटू इतना सेल किया हुआ है, सोलनेटर का हमारा सेल हो रहा है, तो हमको खुद ही अपना सर्विस के लिए फुर्सत नहीं है, मैं दूसरों को क्यों दूँ। और मैं सर्विस, सोलनेटर जो ब्रांड है सर, ये आपका सर्विस ओरिएंटेड कंपनी है, ओरिएंटेड सिर्फ नहीं कि बेच दो और निकल जाओ। हम लोग सर्विस पे विश्वास रखते हैं, सर्विस अच्छा देंगे तो हमारा रेपुटेशन बनेगा, ब्रांड बनेगा। आज के डेट में लोग सोलनेटर का 2.5 लाख का बैटरी परचेज कर रहे हैं हमसे, क्यों? ट्रस्ट है तभी तो। 2.5 लाख थोड़ा बहुत मायने होता है सर एक बैटरी के लिए। वैसे लोग अगर हमसे परचेज कर रहे हैं, विश्वास दिखा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस हमको भी अपने में करना है कि नहीं भाई, अपना परफॉर्मेंस एकदम स्टेबल रखना है, बरकरार रखना है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। हमारा मेन मोटो होता है सर्विस सही रखेंगे तो कोई भी ब्रांड है, वरना कोई भी इस टाइप का इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर इंडिया में 10,000 रुपये में भी महंगा है, 20,000 में भी महंगा है, ठीक है। और दोस्तों, एक पॉइंट बात करता हूँ, बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि सर आपका कौन सा फेवरेट मॉडल है, जैसे 10.2 किलोवाट हो गया, 4.2 भी आता है, 6.2 आता है, आपका फेवरेट मॉडल कौन सा है, कौन अच्छा है, कौन स्टेबल रहेगा ज़्यादा, ऐसा लोगों का मानना है। तो दोस्तों, बात यहाँ पर यह है कि आप अगर हमसे पूछेंगे ऐसा क्वेश्चन तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, सारे को मैं बोलता हूँ, अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि हमारा फेवरेट मॉडल है 6.2 किलोवाट। रीज़न, क्योंकि उसको मैं 1 साल 2 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ विदाउट एनी इशू ऑन लीड एसिड बैटरी। मेरे पास लिथियम भी है, लेकिन मैं अपना एसिड बैटरी पर इस्तेमाल करता हूँ भाई, ठीक है। जिनको लिथियम चाहिए मैं लिथियम देता भी हूँ। लिथियम का हमारा 3 घंटा के लिए मैंने फैक्ट्री लिया हुआ जो हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग करता है। और एक बात मैं और खुशी की बात बताता हूँ आपको, सोलनेटर सिर्फ इंडिया में ही नहीं सेल होता है, ये अदर कंट्रीज़ में भी जा रहा है, बैटरी भी हमारा और इन्वर्टर भी। और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि 6.2 किलोवाट हमारा फेवरेट है, स्टेबल मॉडल है, हमको अच्छा लगता है, अच्छा वो परफॉर्मेंस देता है। 10 भाई हाँ, जिनको 10.2 किलोवाट का ज़रूरत है तो 10.2 किलोवाट का रूल को भी फॉलो करें। बैटरी लगाएं, कम से कम 8 बैटरी लगाएं, एसिड बैटरी, पैनल प्रॉपर लगाएं, बिजली दें। ये नहीं कि पूरा, मतलब जो हाइब्रिड का यूज़ करने का तरीका है उसको हाइब्रिड की तरह इस्तेमाल करें। हाइब्रिड मतलब क्या होता है कि 2 सोर्स कंपलसरी होता है, ठीक है। 2 सोर्स कंपलसरी रखेंगे, आपका इन्वर्टर को कभी दिक्कत नहीं आने वाला है। 2 सोर्स, जैसे मान लीजिए आपका दिन में सोलर है, बैटरी है, लाइट है, मस्त है, ठीक है। रात में आपका हो गया कि लाइट है और बैटरी है, बैटरी एज अ बैकअप, मस्त है। अब इसको आप एकदम रपेटेंगे कि भाई बैटरी से चलाओ 8 किलोवाट का लोड, तो उस कंडीशन में ख़राब होगा ही। तो मेरा आज तक 1 साल 2 महीना हो गया, अभी तक कोई इशू नहीं आया हमारे इन्वर्टर में। उसका रीज़न एक वही है कि मैं उसको तीनों इनपुट दे करके रखता हूँ और प्रॉपर वे में चलाता हूँ, सारा आपको प्रोटेक्शन इस्तेमाल करते हुए सारे तरीक़ा से। और जो कुछ लोग होते हैं कि इसका बजर बंद कर देते हैं, जो ये आवाज़ आ रहा है ना, इसको बंद कर देते हैं। अरे भाई, ये आपका
नोटिफिकेशन के लिए है, आपको अलर्ट करने के लिए। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो फिर आपको कैसे नोटिफाई करेगा ये कि हमें क्या दिक्कत है। थोड़ा सा भी खराबी होना तो और ज़्यादा खराबी हो जाता है। तो इसको रखिए, और जब कुछ बीप मारता है, कुछ होता है, तो आप उसको मॉनिटर कीजिए, देखिए क्या इशू है, क्या क्या चीज़ का एरर है। मैनुअल पर लिखा हुआ है सारा एरर कोड कि 04 आ रहा है, क्या है 03 क्या है, 01 क्या है, सारा आपको बताता है। ठीक है। 09 जो है वो रिस्की रिस्की फॉल्ट है, बाकी लगभग लगभग टॉलरेटेबल है। वो आपको वोल्टेज अप डाउन जो कुछ भी होता है उसकी वजह से आता है। और हमारा जो 6.2 किलोवाट का मॉडल जो लेटेस्ट वाला मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, और वो जल्दी आ जाएगा। अभी हमारे पास 6.2 किलोवाट अवेलेबल है सोलनेटर का, आप लोग ले सकते हैं। 10.2 किलोवाट का भी ऑर्डर कर सकते हैं और 4.2 का भी ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन लेटेस्ट वाले में क्या हुआ है कि लेटेस्ट वाले में जैसे देखिए इसका वर्किंग टेम्परेचर आप देख रहे हैं 50 डिग्री सेल्सियस है, यही आता है। 6.2 किलोवाट में भी यही आता है। लेकिन हम लोगों ने थोड़ा पीसीबी का माइक्रोन बढ़ाया है, उसका जो होता है ना कॉपर का प्रिंट, और भी कुछ एसएमडी कंपोनेंट्स होता है उसका बढ़ाया हुआ है, जिसकी वजह से अब वो 60 डिग्री तक टेम्परेचर झेल सकता है। इंडिया टेम्परेचर के लिए बहुत ही बढ़िया है। उसमें R&D किया गया है, और कंप्लीट लेवलिंग वेबलिंग सब आपका जो रहेगा इंडिया का रहेगा। इको मॉडल लिखा हुआ रहेगा, और यहाँ सोलनेटर का ब्रांडिंग रहेगा, सारा कुछ टोटल मतलब ये आपका तरीका से सारे कुछ में चेंजिंग करवाया गया। ज़्यादा का अंतर नहीं होता, और ज़्यादा का अंतर पड़ता भी नहीं है। मुश्किल से 500-700 रुपये का डिफरेंस आता है, 1000 में 1500 का डिफरेंस आता है। उसके लोग बदमाशी करना चालू कर देते हैं, चाहे कोई बड़ी बड़ी भी कंपनियां क्यों ना हो, वो सब बदमाशी करना चालू कर देती है कि उनका। लेकिन हाँ, उनका ये रहता है कि भाई हम 2000 क्वांटिटी ले रहे हैं, तो 2000 क्वांटिटी ले रहे हैं, तो अगर उनका 1000 भी अगर उन्होंने कॉस्ट कटिंग किया तो उनका अच्छा खासा बच जाता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं है भाई, हम उतने बड़े फार्म नहीं है, छोटा मोटा आदमी है। ठीक है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर थोड़ा सा हम रेट कस्टमर से, रेट तो मेरा वही है कि अगर हमको 700-1000 रुपया ज़्यादा लग रहा है या 1500 ज़्यादा लग रहा है तो लगाने में कोई भी हर्ज नहीं, हमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी रहता है तो शायद इफेक्ट पड़ता भी। तो दोस्तों ये आपका चला सकते हैं। वैसे तो मैं 6.2 किलोवाट से भी 3 AC चलाता हूँ अपने से, 2.5 टन का चलता है और एक आपका 1 टन का चलता है। तो ये तो 10.2 किलोवाट का ड्यूअल MPPT में आता है। 2 तरह का पैनल आप लगा सकते हैं, एक पर न्यू पैनल लगा सकते हैं, एक पर अगर आपके पास ओल्ड पड़ा हुआ है वो लगा सकते हैं। वाईफाई भी सपोर्ट करेगा, BMS का भी इसका सॉफ्टवेयर न्यू है इसमें। ठीक है। और बैटरी और मेंस का कनेक्शन है। बाकी लोग इसका मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल्स इन्वर्टर का नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि आप लोग को सारा लगभग पता ही है। जिनको डाउट रहता है व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मेरा चल ही रहा है। तो यही बात है दोस्तों। और ऐसे लोगों का क्या कहा जाए, उनके लिए बस यही कहना है, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे भाई। सोचने के लिए फुर्सत नहीं रहता है। कोई अगर हमें बोलता है तभी हमको कुछ समझ में भी आता है। आप खुद ही सोच सकते हैं कि लोग 15-16 दिन बाद हमारा वीडियो आ रहा है, क्योंकि काम से फुर्सत नहीं है भाई। हमें काम करना है, हमें काम करना है कस्टमर के लिए। ऐसा नहीं कि हमारा सेल्स में व्यस्त था, सर्विस से लेकर के सब कुछ। और अब सिर्फ भाई बहुत हेडक हो गया, सर्विस का बहुत मैंने दिया हुआ है। लेकिन अब हमारे जो है अपना सेल्फ के लिए, सोलनेटर के लिए मैं ज़्यादा एक रहूँगा सर्विस के पीछे, क्योंकि हमारा कस्टमर भाई मेन है, जो हम पे ट्रस्ट करके लेते हैं या गोटू लिए हैं या सोलनेटर ले रहे हैं, तो उनका हमारी जिम्मेवारी होती है कि मैं उनको कैसे करूं। तो जैसे भी हमारे कस्टमर को जो हमारे कस्टमर के हित में होगा वो मैं कार्य करूंगा, न कि किसी को खुश करने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए और टैगलाइन लेने के लिए दौड़ता फिरूंगा। ये चीज़ है दोस्तों। और बाकी 100 बात की एक ही बात है कि एक हाथी बैठा हुआ भी गधा से ऊंचा होता है, वैसे लोगों के लिए आप समझ ही सकते हैं। बाकी कुछ हमें नहीं करना है, मतलब चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय।